ठंड से छुपकर सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर जंगल में सभी पेड़ पौधे सफेद हो चुके थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। मम्मा, ये ठंड का मौसम क्यों होता है? मुझे तो गर्मी का मौसम पसंद है। बेटी, ये सारे मौसम हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बदलते हुए मौसम नए नए फल, नई नई सब्जियाँ, नए नए फूल लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह सवेरे मिठू तोता नदी पर जाता है और नदी से पानी को जमा हुआ देखकर मिठू शोर मचाता है। पानी बर्फ बन गया, नदी का पानी जम गया है, बहुत मुश्किल बन गई है। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाती हैं। पहले भोजन की समस्या थी और अब पानी के लिए भी मारे मारे फिरना पड़ेगा। इस जंगल में तो कोई दूसरी नदी भी नहीं है। अगर होती भी तो उसका पानी भी जम गया होता। फिर वो सब कहीं और से पानी पीने के लिए जाते हैं। वो झरने पर जाते हैं, मगर वो सब झरने को देखकर हैरान हो जाते हैं। झरने का पानी तो गिरते गिरते हुए ही जमा हुआ था। वहाँ भी पानी पीने को न था। जब मैं छोटी सी थी तो जंगल की दूसरी तरफ एक गर्म पानी का झरना था। मैं अपनी माँ के साथ उस झरने पर जाया करती थी। चिड़िया, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मगर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? हम थक जाएंगे। वो गर्म पानी का झरना बहुत दूर है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। फिर वो सब बिना पानी पिए ही वापस चले जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है? जंगल में नदी का पानी जम गया है, जिसको लेकर सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। गौरी, एक उपाय है मेरे पास। कालू जी, वो क्या? गौरी, मेरे मामा जी के पास पानी लाने वाला टैंकर है। क्यों ना मैं अपने मामा जी से पानी वाला टैंकर ले आऊं और जंगल के पक्षियों को गर्म झरने से पानी लाकर बेचा करूं। क्या दिमाग लड़ाया है कालू? ये धंधा तो जरूर चलेगा। पक्षी पानी तो लेंगे। अगर पानी नहीं लेंगे तो क्या प्यास से मरेंगे और हम अपने मुंह मांगे दाम पर पानी बेचा करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं आपका पानी वाला टैंकर लेने आया हूँ। भांजे, पानी वाला टैंकर, वो तुम क्या करोगे? मामा जी, मैं अपने जंगल में पानी लाकर पक्षियों को बेचा करूँगा, क्योंकि हमारे जंगल की नदी का पानी जम गया है। मगर अपने मामा जी को याद रखना और मेरा हिस्सा मुझे दे जाया करना। ले जाओ, तुम ये पानी वाला टैंकर ले जाओ। फिर कालू कौवा अपने मामा जी का पानी वाला टैंकर लेकर चला जाता है। कालू कौवा गर्म झरने पर जाता है और वहाँ से अपने टैंकर को पानी से भर लेता है। कालू कौवा वापस अपने जंगल जाता है। आ गया कालू, अब जल्दी से हम पक्षियों को पानी बेचना शुरू करते हैं। आज हम पानी की एक बाल्टी 100 रुपए में देंगे और फिर धंधा देखकर दाम बढ़ा देंगे। फिर गोरी कौवी पानी बेचना शुरू करती है। पानी पानी, ठंडे ठंडे मौसम में पीने के लिए गरम गरम पानी, गरम झरने का गरम पानी लो। अपने जंगल में पीने का पानी देखकर तो सभी पक्षियों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे पानी लेकर दे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने कल से पानी नहीं पिया। हरियाली हरियाली, वो देखो, कोई पानी वाला टैंकर लेकर आ गया है। वो सब दौड़ते हैं। सब पक्षी कौवे के पास जमा हो जाते हैं। गोरी और कालू, आपने तो हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। अब हम जी सकेंगे, हमें नई जिंदगी मिल गई। सुन लो सब, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम ये पानी मुफ्त में देने के लिए नहीं लाए। 100 रुपए में एक बाल्टी मिलेगी, जिसे लेनी है ले और जिसे नहीं लेनी वो ऐसी कड़ाके की ठंड में जाए गर्म पानी के झरने पर। कौवे भैया, जैसे भी हो हम सब पानी तो लेंगे, आप बस हर रोज पानी ले आया करना। कौवे, लो पैसे और मुझे एक बाल्टी पानी की दो। मुझे भी। मैं भी लूंगा। ऐसे वो सब पक्षी पीने के लिए कालू कौवे के टैंकर से पानी ले लेते हैं। जल्द ही उनका सारा पानी बिक जाता है। फिर ऐसे कौवा और कौवी हर रोज झरने से पानी ले आते और थोड़ी ही देर में प्यासे पक्षी उनसे पानी खरीद लिया करते।
कौवे तो कोई भी काम सीधा ना करते थे, इसलिए एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, गर्म पानी का झरना दूर है और इंसानों की बस्ती नजदीक। क्या मतलब गोरी? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कालू, तुम झरने से पानी लाने की बजाय इंसानों की बस्ती के बाहर वाले तालाब से पानी भर लाया करो। इन पक्षियों को कौन सा पता चलेगा कि पानी झरने का है या तालाब का? गोरी, मगर वो पानी तो गंदा है। फिर क्या है, गंदा है तो क्या हुआ, है तो पानी ही। हाँ, मगर मेरे लिए थोड़ा सा अलग बाल्टी में लेते आना। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। कालू कौवा गर्म पानी के झरने पर जाने की बजाय इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और बस्ती के बाहर वाले गंदे पानी के तालाब से अपना टैंकर भर लेता है। गोरी ने सच ही कहा था, ये तालाब तो बहुत नजदीक है। अब मैं आधे टाइम में ही अपना काम कर लिया करूँगा। कालू वापस जंगल जाता है। हर रोज की तरह सारे पक्षी पानी ले लेते हैं। गौरी, आज मुझे पानी से कोई गंदी बू महसूस हो रही है। ये बू तुम्हें खुद से आ रही होगी, कई दिनों से नहाए नहीं हो ना? एक बाल्टी अजाफी ले जाओ। मिट्ठू, आज नहा भी लेना। गोरी बहन, पानी में कुछ गड़बड़ तो है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। जिसने लेना है वो ले और जिसने नहीं लेना वो यहाँ से जाए। किसी को ज्यादा चू चू या टैं टैं करने की जरूरत नहीं है। बेचारे मजबूर पक्षी वो गंदे तालाब का गंदा पानी ही ले जाते हैं। कालू, देखा, आज तो दोपहर से पहले ही काम खत्म हो गया। हर काम का एक शॉर्टकट होता है और वो तुम मुझसे पूछ लिया करो। रात हो जाती है और चिड़िया की बेटी के पेट में वो गंदा पानी पीने के कारण दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, दर्द तो मेरे पेट में भी है, शायद आज उन कौवों के पानी में कुछ था। उधर हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़े बैठी थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग रहे थे। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है और सुबह सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। उस कौवे के पानी में कोई तो गड़बड़ थी। आज हमें देखना होगा कि ये कौवा पानी कहाँ से लाता है। मुझे तो ये पानी किसी गंदे तालाब का लग रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे का पीछा करते हैं। हाय, मैं मर गई। कबूतर, ये कौवे का बच्चा तो हमें तालाब का गंदा पानी पिला रहा है। इस लालची कौवे को जरूर सजा मिलेगी। चिड़िया, जल्दी चलो। कौवा भी अपने टैंकर में पानी भर के वापस आ जाता है। कालू जी, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, कहीं नदी का पानी तो पिघल नहीं गया? गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि सब पक्षी डंडे लेकर वहाँ आ जाते हैं। हमें गंदे तालाब का पानी पिलाते हो, पैसे भी लेते हो और फिर भी हमें गंदा पानी देते हो। भाग कालू, भाग। वो दोनों भागते हैं मगर पक्षी उन्हें पकड़कर उनकी खूब धुलाई करते हैं। फिर कौवा और कौवी रोते हुए वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में नदी का पानी भी पिघल जाता है। पक्षियों की जिंदगी फिर से आसान हो जाती है।